Hello students, this is Rajesh sir and I welcome you to my YouTube channel काबिल अकेडमी। ये हमारे नंबर सीरीज़ का अगला सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ 4 विथ ब्रिलियंट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आप बहुत अच्छे टेक्निक सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है और आपके आने वाले SBI, PO, IBPS, PO और क्लर्क के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और समझ में ना आने तो बार बार देखें और कोशिश करें मेरे मेथड को फॉलो करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है 36 × 75 और इसे डिवाइड किया जा रहा है किससे? 15 से। तो हम क्या करेंगे, 15 से 75 को डिवाइड कीजिए, 5 से कट जाएगा, 15 5 से 75 और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हालांकि कर सकते हैं पर बड़ा नंबर हो तो आपको काफ़ी असुविधा हो जाएगी। ये टेक्निक हमेशा याद रखें, किसी भी नंबर को 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 360। 5 का डबल 10 होता है ना, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको आप हाफ कर दीजिए। 360 का हाफ कितना है? 360 का हाफ होता है 180। जी हाँ, 360 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा? 180। ओके, देन माइनस 2520 डिवाइड बाई 120। सबसे पहले 0 कैंसिल कीजिए और ये नंबर 12 से डिवाइड जा रहा है। 12 2 ज़ा 24, 12 × 21 यानी कि 180 माइनस 21 इज इक्वल टू 3 इंटू वाट। इसे माइनस करना है, इसे बिल्कुल भी माइनस मत कीजिए। अगर आप इसे आप माइनस कर देते हैं सारा खेल अब ख़राब हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका, टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। आप सीधे सीधे 3 से इसे काट दीजिए। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 6 ज़ा 18, 0 माइनस साइन है, हम दोनों को काट सकते हैं। 60 माइनस 7, तो 60 माइनस 7 क्या होता है? 53 इज़ आवर आंसर। सो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, 172 इंटू ब्रैकेट में 853 माइनस 340 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 72। 19 इज अ प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ को देखना, और यहाँ डेसिमल में कोई भी आंसर नहीं है। तो आप देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 172 ओके इंटू 853 से अगर 340 को अगर हम माइनस करें तो हमारा आता है 513, और इसे किससे डिवाइड करना है? हमें 19 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 720। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 19 से ये नहीं कटेगा, 19 से अगर ये कटेगा तो आपको पता है 19 2 ज़ा 38, कितना? 13 और 3 133, तो 133 लास्ट में 3 है और यहाँ 9 है, यानी कि 7 चाहिए। 27 से ये कट गया। अब हमें 172 को 27 से मल्टीप्लाई करना है और ये 72 बाद में इधर आके ऐड होना है। सवाल ये है कि हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिए 27 एक्चुअली क्या है? 27 एक्चुअली है 3 × 9, इजंट इट। सबसे पहले आप 172 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 516 इंटू ये हो गया 9। किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करें, आप 9 से ना करें क्योंकि 9 का मतलब होता है 10 - 1। पहले आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5160, है कि नहीं? और फिर 516 इंटू -1 यानी कि -516, और ये -720 इधर आ जाएगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना? बस हमें यही तो करना है ना। तो ये आपको पता है, ये 720 में से 516 अगर जाएगा, ठीक है, माइनस कर देते हैं तो हमारा बच रहा है 204। 204 इसमें ऐड हो जाएगा, 51 एंड 2 कितना हो जाएगा हमारा? 53। 60 + 4 इज 64। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे यह है 35% ऑफ 75,000 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 125% ऑफ 300 इंटू 2। अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो ये देख के आपको क्या समझ में आता है? 125% ऑफ 300 या 300% ऑफ 125 यानी कि 3 टाइम्स। आपको पता होना चाहिए 125 को 3 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 375। 375 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 750, और यहीं पे आपका मैजिक होता है। आप देखिए 750 जो इक्वल के इस तरफ है तो इधर में आएगा तो डिवाइड करेगा, यहाँ 750 है और यहाँ भी 750 को अगर ये काटेगा तो 1 ज़ा, और ये 2 0 यहाँ बच गया, तो ये पूरा ही आपका ख़त्म हो गया।
बचा केवल यहाँ। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 35% ऑफ 100। अरे 100 का 35% कितना होता है, 35 होता है। ये हो गया आंसर, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 125% ऑफ 300 मतलब परसेंट से 2 जीरो हटा दीजिए। 125 इंटू 3 375, 375 इंटू 2 दैट इज 750, 750 1 जा 750, 2 जीरो आ गया। 35% ऑफ 100 इज 35। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। सेकंड साइड में है क्वेश्चन मार्क इंटू 4। ये 4 एक्चुअली इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी सबको डिवाइड करेगा। यहाँ बीच में प्लस साइन है, एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 4, 4 1 4, और ये 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 7 28। इसे 3 से काटे, 3 5 15 एंड 3 1 3 3 9, 3 1 3। अब देखिए 131 को हमें 5 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो आप इसे डबल कीजिए, यहाँ भी डबल कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 262, और ये आपका कितना है 10, 10 में एक जीरो यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 26.2। बचा हमारे पास ये, इसे आप 3 से काटे, 3 4 12, और 117 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39। यानी हमारे पास क्या आ रहा है इक्वेशन, यानी कि 7/4, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, यानी कि हमारे पास है 7/4 ऑफ 39 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो ऐड होके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसे हम क्या करें, 39 को आप लिखिए 40 - 1। इसे कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। 39, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू, इसे लिख सकते हैं 40 - 1, और ये 4 इसके नीचे आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 40, है ना, और 1 को 4 से यानी कि 1/4 ये हो रहा है। अब देखिए 7 10 कितना हो जा रहा है 70, इजंट इट, और 7 1 7 यानी कि 7/4, यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है 26.2 प्लस 70, और माइनस हमें करना है 7/4। अब ये क्या है, अब आप देखिए, सो 26.2 प्लस 70, ये 7/4 और कुछ नहीं बल्कि ये फ्रैक्शन में है, इसका डेसिमल में निकालिए 1.75 होगा, 1.75 होगा। तो आपके पास है 26.2, है ना, माइनस करना है आपको 1.75, और इसमें आपको ऐड करना है 70। क्वेश्चन तो यही रहा। तो 1.75 को इससे आप माइनस कर दिए, 26 रुपये 20 पैसे आपके पास है, और आपको माइनस करना है 1 रुपया 75 पैसे, यानी आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास ये बच जाएगा 24 रुपीज़ एंड 45 पैसे, और इसे 70 में ऐड करना है, 70 प्लस 24 यानी कि 94.45 पैसे, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन आप ज़रूर करें, बार बार करें, जितनी बार आपको समझ में आया उतनी बार करें, और समझिए कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन डेसिमल में ये ज़रूर सीखिए, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस सीरीज़ का, ये इस वीडियो का ये 5वां क्वेश्चन है। सो 42% ऑफ 1250 प्लस 18% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 113। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। 42% ऑफ 1250 प्लस 15% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 1113। इसे कैसे सॉल्व करें। 42%, एक काम कीजिए, इसे आप हाफ कर दीजिए, तो इसे आपको डबल करना होगा इक्वेशन सेम करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 21% ऑफ, यानी कि 2500, इजंट इट। तो इसे कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअली क्या है 20 + 1%। 20 में 2 है यानी कि 2500 का 250 का डबल यानी कि 500, है ना, और 1% ये 100% है, 1% कितना हो जाएगा हमारा, 1% कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 500, ये 100% है, 10% 1% हो गया 25 यानी कि 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 525। ओके, 525 को अगर इस तरफ ले जाए तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, और माइनस होके ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 800 यानी कि 5 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 588। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, ये तो हमने कर लिया, इसका हमारा निकला 525, और ये हमने कर लिया, माइनस कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन है
15% ऑफ वाट इज इक्वल टू 588। क्वेश्चन तो हमारा यही है, कैसे करेंगे? इससे पहले आप 3 से डिवाइड कर, 3 5 ज़ा 15 और ये 588 जो है ये भी 3 से कटेगा, यानी कि 3 1 ज़ा 3 9 27 3 6 ज़ा 18 196। सो 5% ऑफ व्हाट इज़ 196, हमें 100% निकालना है। तो अगर 5 को हम 20 टाइम्स कर दें तो इसे भी कितना करना पड़ेगा? 20 टाइम। हमने इसे 3 से क्यों डिवाइड किया? ताकि हमें ये 5 मिल जाए, क्योंकि 5 का 20 टाइम्स कितना होता है? 100% होता है, और वही हमसे पूछा है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। सो 196 का 20 टाइम्स, यानी कि इसको डबल कर दीजिए, है कि नहीं? ये आपका हो जाएगा 3920, और ये हो गया हमारा इस सवाल का जवाब, यानी कि 3920, ऑप्शन नंबर ए हमारा। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इस सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। √8281 डिवाइड बाई 7 प्लस 63 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2575 डिवाइड बाई 9। सबसे पहले तो हम इसे क्या करते हैं? 9 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, यानी कि 7 बचेगा आपका, यानी कि 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा एंड 9 5 ज़ा 45। तो ये तो हो रहा है -2875। 8281 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अगर आपने स्क्वायर रूट क्लास मेरा देखा है, प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। फिर भी जो बच्चे नहीं देखे हैं मैं उनके लिए कर देता हूँ। 8281, आप लास्ट डिजिट देखिए 1, किस नंबर को स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 1 आता है? एक तो होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, या 9 का स्क्वायर 81 यानी कि 1 होता है, यानी इसे स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा। अब इन दोनों को हटा दीजिए। अब यहाँ पे 81 है, हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए जो या तो 82 दे दे या उससे कम दे। तो हम क्या लेंगे? 9 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अगला स्टेप है 9 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 10 ज़ा 90, 9 10 ज़ा होता है 90। अब ये जो 90 आया इसे 82 के साथ कंपेयर कीजिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो 82 है ये 90 से कम है, कम है। तो आप देखिए 91 कम है कि 99 कम है? 91 कम है, तो आपका इसका स्क्वायर रूट होगा 91। और 91 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 13, यहाँ है प्लस 63 और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -2865। ये माइनस इधर आना है तो ये भी ऐड होना है, यानी अल्टीमेटली हमें इन दोनों को और इसको हमें ऐड ही करना है। तो ऐड कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 2800 है कि नहीं, और यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 60, यानी कि 120, यानी कि हमारे पास अल्टीमेटली कितना 2920 तो है ही हमारे पास, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बचा है 13, है ना, 13 बचा है, और यहाँ 3 बचा है 16, और 16 और 5 कितना होता है 21, 21 और 20 41, यानी कि 2941। ये हमारा इस सवाल का जवाब हो गया। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये आपसे कैलकुलेशन डिमांड करता है। तो देखते हैं 28% ऑफ 3540। तो 28% को हम लिख सकते हैं 30 - 2% ऑफ 3540। तो इससे क्या होता है, अगर हमें 30% निकालना है, वी नो दिस इज 100%, है ना। तो 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 354.0, 354। तो 354 3 टाइम्स, यानी कि 350, 350 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारा 1050, और 3 4 ज़ा 12, यानी कि 1062, यानी कि हमारा आ रहा है 1062, यानी कि 30% जो है वो जाएगा 1062, माइनस करना है 2%। तो ये 1% है 35.4, है ना, 35 रुपये 40 पैसा 1% है, डबल हो जाएगा 2%, यानी कि 70 रुपीज़ 80 पैसे, है ना। हम यहाँ से 62 को यहाँ से हटा देते हैं, मुझे नंबर जो है कंफर्टेबल नंबर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं 62 को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो ये 8.8, यानी 8 रुपये 80 पैसा बचता है, और ये बच जाता है 1000। तो मेरा नंबर जो है एक बढ़िया आ जाता है 267% ऑफ 4500। 100% तो यही होता है, 200% निकाल लीजिए। देखिए 267 का मतलब होता है कि 200 + 67% ऑफ 4500। तो 200% में डबल, तो डबल ऑफ 4500 इज 9000,
अब सवाल ये है कि 67% ऑफ निकालना है 4500, यानी 67 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आना चाहिए। ये कैसे करेंगे? 67 इंटू ये क्या है एक्चुअली 3 इंटू 15 है, 15 3 45। तो इसे करने से हमें क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है और इसे हम बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। देखिए 67 इंटू 3, तो 67 इंटू 3 जो होता है वो 201 होता है और इसे 15 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। 15 2 ज़ा 30 एंड 15 1 ज़ा 15, 3015। तो यहाँ पे आ गया 3015, ये हमारा हो गया। अब प्लस हमें यहाँ पे है 24% ऑफ 5060। 24% क्या है? अब 25% मत निकालिए, अब यही निकालिए ना, 20 + 4%, 20 यानी कि डबल, तो ये 100% है। 10% यानी कि 506, 10% का मतलब अगर 506 है 506, तो उसका डबल 20%, यानी कि कितना हो जाएगा 1012, है ना। और 4%, तो ये 10% है, 50 रुपये 60 पैसे 10% है, तो 4%, सॉरी 50 रुपये 60 पैसे आपके 1% है, तो 4% यानी कि 4 टाइम्स 50 रुपये 60 पैसे का 4 टाइम्स, 50 का 4 टाइम्स 200, 6 का 4 टाइम्स 2.4, यानी कि 202.4। बस यही तो है, यही सारा ऐड करना है। अब देखिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसे देखिए, ये 8.8 को हटाइए, 8 रुपये 80 पैसे को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा देंगे, 12 रुपये आपके पास थे, 8 रुपये 80 पैसे आपको देने हैं, तो अभी भी कितने बचे हैं आपके पास? आपके पास बच गए हैं 3 रुपये 20 पैसे। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। देखिए 9000 3000 12000 12000 1000 13000 13000 एंड 1000 14000 14200। ओके, दिस इज 15 and 3 + 2 is 5, 15 + 5 is 20, so 20 and 40 पैसे and 20 पैसे is equal to 60 पैसे, so 14220.6 is our answer for this question। ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है, मैंने अच्छे से कैलकुलेशन कर दिया। एग्जाम में आप इससे भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। इसको ध्यान दें, काफ़ी स्टेप्स को हम लोग, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे लिख के बताए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया, फॉलो कीजिए, आपका स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो अगला सवाल देखते हैं। काफ़ी कुछ कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। यहाँ देखिए 6390 को 15 से हमें डिवाइड करना है ना। सो हम 15 से इसे डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन को, 6390 को 15 से डिवाइड करना। हम अगर इसको डबल कर दें और इसको भी डबल कर दें, ऐसा करने पे ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और जैसे 30 होगा हम क्या कर सकते हैं, हम 0 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं और 3 से इसे आसानी से काट सकते हैं। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 3 = 9 एंड 213 का डबल यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 426। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये कैलकुलेशन है, 7182 को डिवाइड 19 से, 19 इसे ज़रूर डिवाइड करिएगा, प्राइम नंबर है। सो 19 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, सो 19 3 ओके, देन 19 7 एंड 19 8, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आया 378 प्लस हम देखते हैं यहाँ हमें 8 से डिवाइड करना है, कर दीजिए, 8 1 = 8, आपका 2 बचेगा 22, 8 2 = 16, यानी कि 6 8 7 = 56 एंड 8 8 = 64, दैट इज़ 1278। और ये देखिए ये माइनस है, जो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड जाके ये भी प्लस हो जाएगा। 24% ऑफ 750 कैसे निकाले, बिल्कुल नहीं, इसको आप 4 टाइम्स कर दीजिए और इसको 1/4 कर दीजिए, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया ना, क्योंकि ये इनटू है। इसे आप 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो इसे 1/4 करना होगा। 750 का 4 टाइम, 750 को डबल कीजिए, डबल करेंगे 1500 और 1500 का डबल कितना हो जाएगा 3000 और इसका 1/4 यानी कि 6। अब देखिए आसान हो गया, 6% के लिए 2 0 कैंसिल हो गया और 6 3 ज़ा कितना हो गया 18, -180 यानी कि -180 और ये -180 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +180। बस यही तो करना है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा था 24% ऑफ 750, जो था 24% ऑफ 750, वो क्या हो गया 6% ऑफ 3000। परसेंट के लिए 2 शून्य कट गए एंड 6 3 = 18, 180 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसे ऐड करना है, ऐड कैसे करना है, देखिए 12 + 3 = 15, 15 + 4 = 19 and 19 + 1 is 20,
यानी कि 2000, यहाँ पे देखिए 80 है, यहाँ से आप 20 ले लीजिए, ये हो गया 100 यानी कि 2100 है कि नहीं। यहाँ बचा 7 7 70 70 यानी कि 140 हो गया, यहाँ पे 140 ले लिए। और ये हो गया 8 8 16 एंड 16 एंड 6 इज 22। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 और आपका 62, 2262 इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, एग्जाम से क्वेश्चंस कुछ कहते हैं। सो ये है हमारा, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। 4/7 ऑफ वॉट माइनस 5/7 ऑफ 91/40 ऑफ 40 यानी मल्टीप्लाई 3656 इज इक्वल टू 26% ऑफ 1850। ओके, सो ये तो जानते हैं 7 से ये कट जा रहा है 13 टाइम्स और ये 5 से 8 टाइम्स, 5 8 40, 8 से ये भी हमारा जो है कट जा रहा है, यानी कि 8 4 32 एंड देन 8 5 40, 8 7 56। ओके, तो ये हो गया हमारा। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन रहा है, यहाँ देखते हैं, हम इसे हाफ कर देते हैं तो इसे डबल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 13% ऑफ यानी कि 3700। तो ये कैसे निकलेगा, 13% का मतलब होता है 10 + 3%, इजंट इट 10%। आपको पता है ये कितना है, 100% है, और 10% कितना हो जाएगा 370.0 है ना। तो 370 तो हमें मिल गया है ना, और 3% तो 1% कितना होगा, 1% होगा 3700, ये हो गया 1%। तो ये 37 का 3 टाइम्स, 1% का 37 है, 3 टाइम्स यानी कि 111 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम इस थोड़ा अलग से लिखते हैं, सबको बाद में कैलकुलेशन करना है। 370 + 111। ओके, देन हमारे पास है ये 13 × 457। ये कैसे करें, 13 × 457 काफ़ी आसान है। ये एक्चुअली है क्या, 450 + 7, यही तो है। 13 4 जा किसको नहीं आता है, यहाँ लिखिए 50 200, 13 5 जा 65 यानी कि 650 है ना, और 13 7 जा अभी आपने किया 91। हमें इन सब क्या करना है, इन सबको हमें प्लस कर देना है। तो देख कैसे प्लस करेंगे, देखिए प्लस कीजिए। देखिए इसको अगर 30 दे दे, इसको अगर 30 दे दे और इसको अगर 9 दे दे, तो ये दोनों जो है ये हो जाएगा 400 और ये दोनों जो है ये हो जाएगा 100। तो हमें चाहिए कितना, 30 + 9 इज 39। तो हम क्या करते हैं, 39 हम यहाँ से ले लेते हैं, तो इसके पास 11 बच जाएगा, और ये 11 और 11 ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी यहाँ 22 होना चाहिए क्योंकि ये 400 और 100 हो गया। अब देखिए 52 एंड 4 56, 56 एंड 6 62, 62 एंड 1 63 एंड 63 एंड 1 64, यानी कि 6422। यानी ये हमने कर लिया और ये हमने कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, हमारा क्वेश्चन बना 4/7 ऑफ वाट इज इक्वल टू 6422। एक्चुअली ये जो 6422 है ये एक्चुअली क्या है, 6400 + 22, यही तो है। तो पहले 4 से इसे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1600, और 4 से फिर इसे डिवाइड कीजिए यानी कि 5.5, और ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे। तो 16 7 जा कितना होता है ना, 16 × 7। तो 16 × 7 हम क्या करेंगे, 16 × 7 हमारा हो जाएगा 11,200। उसके बाद 5.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 7 से, यानी ये हो जाएगा 38.5, यानी कितना हो गया 11,238.5। ये हो गया हमारे इस सवाल का जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी कैलकुलेशन है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपका सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं रहेगा, बल्कि बहुत आसान हो जाएगा, जबकि हम ये पीओ लेवल का ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर इस वीडियो सीरीज़ का। सो 1256 डिवाइड बाई 4, तो ये तो हम आसानी से काट सकते हैं। 4 3 = 12,
4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 यानी कि 314 इनटू, अब हमें 138 को 3 से डिवाइड करना है। सो 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18 दैट इज़ 46 और ये भी यहाँ डिवाइड हो जाएगा यानी कि 3 2 जा 3 7 जा 21 यानी कि 270 प्लस वॉट है ना। सो हमारे पास 314 को 46 से मल्टीप्लाई करना है जिसे हम लोग 50 माइनस 4 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए ताकि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाए। सो आप देखिए क्या करेंगे, इसको 314 का इंटू 50 करेंगे यानी कि किसी भी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको आप हाफ कर दे, या 314 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 31,400 और फिर उसका हाफ कर दे, है ना। यानी कि ये हो जाएगा आपका 15700 और फिर 314 को 4 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4 टाइम्स माइनस करने के लिए, यानी हो जाएगा 1256 ओके। और ये जो 270 है इधर आए क्या होना है, ये भी होना है आपको माइनस होना है, इज इक्वल टू क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क, तो इसे तो माइनस करना है, चलिए कर देते हैं। सो ये 1000 से, ये आपका 1000 से इसे हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 14,700 है ना। और इन दोनों को चूँकि माइनस माइनस है इन्हें प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 526 ओके। सो 14,700 से 526 को माइनस करने से कितना आएगा 14,700 माइनस 500 दैट इज 200 एंड 200 माइनस 26 दैट इज 174. So this is the answer for this last question. So 14174. So D number option, this is our answer. So students, कैसा रहा ये सेशन, कैसा लगा आपको, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मैं मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया, ये कैलकुलेशन आपके स्पीड को, आपके एक्यूरेसी को, आपके इमेजिनेशन को, आपको ब्रेन होल्डिंग पावर को काफ़ी इंक्रीज़ करता है और आप एग्ज़ाम में काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आ जाएंगे, चाहे वो SBI PO लेवल का हो या दूसरे बैंकिंग, इंश्योरेंस या ऐसे CGL, दूसरे किसी भी स्टेट लेवल या UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स के मैथ्स हो, आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे चैनल काबिल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। Thank you.